ओम शांति 22/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में तीव्रता लाने का साधन है एकाग्रता की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर और एकरस स्थिति, बाप की लगन में मगन। शिव बाबा दूर देश से देसी और विदेशी बच्चों को सिर्फ मिलन बनाने की मुबारक नहीं देते, अर्थात सिर्फ मिलन बनाने का दिन नहीं मनाते हैं, हमें आप समान बनाते हैं। दुनिया में सिर्फ दिन को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन शिव बाबा हमें आप समान बनाते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं और आप समान भी बनाते हैं। हम शिव बाबा के अवतरित होने की जयंती को मनाते खुद भी हीरे तुल्य बन जाते हैं। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनना। दुनिया में चाहे महान आत्माओं की जयंती बनाते हैं, लेकिन वे महान आत्माएं अपने जयंती बनाने वालों को महान नहीं बनाते हैं और शिव बाबा हमें महान बनाते हैं। इस संगम पर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ईश्वरीय बच्चे परमात्मा की जयंती बनाते महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते हैं जो हम जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हैं। शिव जयंती का दिन सिर्फ शिव बाबा का यादगार नहीं है, साथ में हम बच्चों का भी बर्थडे है, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ हम ब्राह्मण भी अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो इसलिए बाप का और हम बच्चों का भी अवतरण दिन हो जाता है। शिवरात्रि क्या है? दोनों का अवतरण दिन है, शिव बाबा का और हम बच्चों का। परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन क्या किया? शिव बाप और ब्रह्मा दादा मतलब ब्रह्मा बाबा और हम ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और हम ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। हम ब्राह्मण बच्चे भी इस महाशिवरात्रि के दिन व्रत लेते हैं। उसका यादगार स्वरूप भक्त लोग आज भी व्रत रखते हैं। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की और प्रत्यक्ष होने की जयंती है। आदि देव के साथ आदि रतन जब ये प्रतिज्ञा लेते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा का फल हम ब्राह्मण बच्चे प्रत्यक्ष हुए, मतलब सामने आए। अभी हम ब्राह्मण बच्चे विश्व के कोने कोने में होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हैं। तो ये परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। रात्रि अर्थात अंधकार। न अपने को जानते थे, न देख सकते थे, न अपने पिता को जानते थे, न उनको देख सकते थे। तो परमपिता परमात्मा सबसे पहले इस अंधकार को मिटाते हैं, हमें अपनी पहचान देते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी हमारी यथार्थ विधियों का यादगार है कर्मों का यादगार है। इसलिए क्योंकि भक्त लोग बाप को सिर्फ बिंदु स्वरूप में जानते हैं, इसलिए शिवलिंग का इतना महत्व है। हम परमात्मा के बच्चे बाप को बिंदु के साथ जो सर्व खजानों के सिंधु हैं, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हैं। परमात्मा के सिंधु रूप को जानने से हम मास्टर सिंधु बन गए हैं। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। हमारा जीवन अब योगी जीवन है। हम अब 8 घंटे या 6 घंटे योग लगाने वाले नहीं हैं। जीवन ही योगी जीवन है। अब हम भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर, सोच समझकर योगी बने हैं। न किसी के कहने से योगी बने हैं, ना किसी के अनुभव से योगी बने हैं, ना किसी को देखकर या सुनकर योगी बने हैं, ना किसी के धोखे में आकर योगी बने हैं, ना किसी का जादू लगा है कि हम योगी बन गए हैं। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, इसलिए हम परमात्मा की मदद से पक्के हैं।
मदद से पक्के हैं, मतलब पक्के योगी हैं। पक्का मतलब ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा किसी बात में मन बुद्धि हलचल में आए, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से। ऐसा करने से निरंतर याद में अंतर आ जाता है, कम हो जाए तो तपस्या अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व संस्कारों स्वभाव में 100%, 100% पास होना। एक होता है पास, एक होता है फुल पास, एक होता है पास विद ऑनर। तो तपस्या मास में फुल पास होने का सहज आसान तरीका है। जो भी कोई पेपर आता है उस बात को बात नहीं समझना है, पेपर समझना है। अगर कोई बात आए उसे बात नहीं पेपर समझना है। उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाना है कि ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। अपने लिए ये नहीं सोचना है, इतना तो होता है, और दूसरों के लिए ये नहीं सोचना यह क्यों किया, क्या किया। इन बातों को पेपर समझकर फुल पास होना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। फुल पास होने के लिए अपने स्वभाव संस्कार को कर्म में नहीं लाना है, ना दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाना है। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। सहन शक्ति और समाने की शक्ति की कमी के कारण अलबेलापन और आलस्यपन आता है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित होती है तो दोबारा से दृढ़ता से उसे एकाग्र करना है। इन सब कमजोरियों को तपस्या की योग अग्नि में भस्म करना है। लगन की अग्नि जब तेज रहेगी, उसमें जो भी चीज़ डालेंगे वह या तो परिवर्तन होगी या भस्म होगी। दोनों में तेज आग चाहिए। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिलेगा। तपस्या अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना, इसको तपस्या बोलते हैं। घर में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ चलना और राज्य में ब्रह्मा बाबा के साथ आना। तपस्या वर्ष इसलिए रखा जाता है कि हम एकाग्रता की शक्ति बढ़ाएं, ताकि हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति, और ये समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आ सकती, हम अच्छे नहीं बन सकते। फुल पास अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्टों में फुल मार्क्स लेना। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है, फिर चाहे वह हमारी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन हमें अकल्याण करने वाले का भी कल्याण करना है। कल्याण की भावना रखनी है, दृष्टि रखनी है, वृत्ति रखनी है और कल्याण कृति रखनी है। इसको कल्याणकारी आत्मा कहा जाता है। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। कल्याणकारी के साथ कल्याणकारी तो अज्ञानी भी रहते हैं, भाई सही के साथ सही तो अज्ञानी भी रहते हैं। लेकिन जो सही नहीं है, अकल्याणकारी को अपनी सोच से, मतलब अपनी भावना से, अपने वृत्ति अर्थात शुभ भावना से परिवर्तन करना और माफ़ करना। अगर परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन हम क्षमा तो कर सकते हैं, माफ़ तो कर सकते हैं, तो उसे माफ़ करना है। तो हमें मास्टर क्षमा का सागर बनना है, माफ़ करने वाला बनना है। तो हमारा उस आत्मा को क्षमा करना शिक्षा हो जाएगा। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, शिक्षा देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया है, अभी स्नेह देना है, सम्मान देना है, माफ़ करना है, शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। यही शिक्षा देने की विधि है। ये नई विधि है शिक्षा देने की। अब इस नई विधि को अपनाना है, नई विधि से सबको समीप लाना है। बाबा ने कहा है अभी कुछ बच्चे तैयार हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, अपनी रीति से तो वो तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है, संगठन में तैयार नहीं हुआ है अभी। तपस्या वर्ष में बाप समान भी बनना है, अर्थात दाना दाने के समीप भी आना है, अर्थात एक दो से अपने संस्कार मिलाने हैं। हम योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में रहना है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे और प्यारे बनकर देखते चलना है। दुनिया की हर सीन प्यारी है, दुनिया के लिए अप्यारी सीन भी हमारे लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें राज भरा होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते हैं, राज को न जानने वाले नाराज होते हैं।
प्रकृति अभी फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं कर रही है, क्योंकि वह देखती है अभी मेरे मालिक तैयार नहीं है, तो थोड़ी ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है, मालिक तैयार नहीं तो किसकी दासी बनूंगी। हम अभी निर्भय बन गए हैं। लोग तो मरने से डरते हैं और हम पुरानी दुनिया से मरे हुए हैं, नई दुनिया में जीते हैं, पुरानी दुनिया से मरे हुए हैं। तो मरे हुए को मरने से डर नहीं लग सकता। ट्रस्टी बनकर रहना है, नहीं तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊं करेगी, अर्थात मेरापन आएगा, और मेरापन आता है बॉडी कॉन्शियस से। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। आज की मुरली का वरदान: समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन: जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा याद में रहे तो कर्म श्रेष्ठ बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।